नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। झारखंड बीजेपी की आज सदस्यता रघुवर दास लेंगे और इसको लेकर के तैयारियां पूरी कर ली गई है। हम सीधे आपको लिए चलेंगे कार्यक्रम स्थल पर, जहां पर मंच बनाए गए हैं, लोगों की बैठने की व्यवस्था की गई है, जहां इस वक्त हमारे सहयोगी रत्नेश मौजूद है। रत्नेश, आज बीजेपी की सदस्यता लेंगे रघुवर दास, क्या कुछ तैयारियां की गई है फिलहाल? रत्नेश, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी रत्नेश, बीजेपी की सदस्यता रघुवर दास आज लेंगे, क्या कुछ तैयारियां की गई है? किस तरीके का उत्साह और उमंग कार्यकर्ताओं में नजर आ रहा है सभा स्थल पर? जी बिल्कुल रेखा, देखिए आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को करारी हार मिलने के बाद जो है प्रदेश मुख्यालय में मात्र 2 से 3 दिन जो था वो चहलकदमी आपको देखने को मिला। जो समीक्षा बैठक जो हार के बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो रही थी, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो यहाँ पे बड़े नेता हैं यहाँ पर पहुँचे थे। लेकिन आज जो यहाँ पर आप माहौल देख रहे हैं, ये खुशी का माहौल है, उत्साह का माहौल है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर रघुवर दास के एक बार फिर से सक्रिय राजनीति में आने से। मेरे साथ संजय जी हैं जो रघुवर दास के सबसे करीबी रहते थे। संजय जी, ये बताइए कि रघुवर दास की एक बार फिर से सक्रिय राजनीति में वापसी हो रही है। देखिए, आपको मैं एक चीज़ बता दूं, कोई बड़ा पद पर जाता है और जब बड़ा पद से हटता है तो आदमी दुखी होता है। लेकिन जब इस्तीफा दिए, यहाँ की जनता और कार्यकर्ता में एक उत्साह था कि अब हमारा नेता हमारे साथ रहेंगे, तो उनके वापस पुनः राजनीति में आने से कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार हुआ है। कार्यकर्ता में जोश, एक नया जोश, नई ऊर्जा आई है और उस ऊर्जा के साथ हम आगे बढ़ेंगे। और रघुवर जी का आने के खुशी में देखिए कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ा, ताशाल, झंडा, पोस्टर, बैनर, आतिशबाजी करेंगे। पूरी जोश में है कार्यकर्ता। और यही जोश के कार्यकर्ता के साथ हम हेमंत पार्ट 2 का सरकार के जो झूठे वादे करके आए, अगले बार 5 लाख नौकरी देंगे और तरह तरह के वही झूठे वादे किए थे, इस बार भी 450 में गैस सिलेंडर और विभिन्न जो आप मैया सम्मान योजना में जो पहले दिए कुछ और, अब बाद में उसका सिस्टम चेंज कर दिए। तो आपके गुमराह करने से जनता ने आपको वोट दिया, जिता दिया, और आज आप गुमराह कर रहे हैं, अपने वादे से मुकर रहे हैं। तो यहाँ की कार्यकर्ता, यहाँ की जनता जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा के साथ हम आंदोलन करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे आपके साथ, और चैन से आपको नहीं बैठने देंगे। यहाँ झारखंड की जनता का हक के लिए हम लड़ते रहेंगे और आने वाला समय में आपका झूठ का पोल खोलेंगे और फिर हम पुनः मैं सत्ता में आऊँगा। रघुवर दास के फिर से भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने से झारखंड प्रदेश में भाजपा कितनी मजबूत हुई, क्योंकि विधानसभा चुनाव में करारी हार मिली भाजपा की। आप देखेंगे कि देखिए रघुवर दास जी ने 5 साल में जो काम किया, आज हेमंत सोरेन पीछे 5 साल में वही फीता काटा। आज भी हेमंत सोरेन ने कोई एक नया काम बता दे, वो झूठा खाली वादा करते हैं। आज जितना पुल, पुलिया, सड़क निर्माण देखिएगा, सभी रघुवर दास जी का देन है। रघुवर दास जी ने जो किया है उसी का ये फीता काट रहे हैं। और यहाँ कार्यकर्ता में नई ऊर्जा का संचार हुआ है, कार्यकर्ता में जोश है, ये आगे भाजपा को ले जाने में बहुत काम आएगा। मैया सम्मान की आपने जिक्र की, सरकार ये कह रही है कि हमने जो वादा किया था यहाँ की महिलाओं से, हमने वादा निभाया, महिलाओं को मैया सम्मान दिया, तो बीजेपी को पेट में दर्द क्यों हो रहा है? वो भी तो कही थी कि हम गोगो दीदी योजना लेकर मैं बता रहा हूँ, हमने वादा जो किया वो पूरा करता हूँ। आपने जो वादा किया उसमें गुमराह कर रहे हैं। आप शुरू में जब चुनाव था तो विगत 3 महीना सभी का फार्म भरवा के सभी बहनों को आपने दे दिया, लेकिन जब आप चुनाव जीत के आए हैं तो आप सिस्टम कर रहे हैं 32 का, तो ये तो वो जांच करेंगे, ये करेंगे, बहुत का आप पैसा नहीं आया। जब आप उस दिन घोषणा करके आप जब ऑनलाइन पेमेंट किए हैं, बहुत मैया लोग को पैसा नहीं आया। और उसके आप देखे होंगे कि आंदोलन हुआ, पुतला जला हेमंत सोरेन का, वही मैया लोग पुतला जो ऐसा जगह जला जहाँ पर बीजेपी के विधायक हैं। नहीं, ऐसा देखिए टाउन में तो बीजेपी का विधायक ही है, विधायक नहीं होगा, आपका भी तो कार्यकर्ता है, लेकिन जो विरोध तो होगा ही आपका, गलत जब बोले हैं। और दूसरा चीज़, आप विभिन्न योजनाओं को पैसा को रोक कर करके आप मैया सम्मान योजना दे रहे हैं, ये गुमराह मत कीजिए। विभिन्न योजना है, ये योजना भी चलनी चाहिए और बहनों को उसका मैया का सम्मान निधि भी मिलनी चाहिए। और आप वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विभिन्न पेंशन को क्यों रोके हुए हैं 5-6 महीना से? जरूरी वृद्धा को है,
हम युवा तो कमा भी लेंगे, लेकिन वृद्धा जो है, विधवा है, वृद्धा है, इन लोग को कोई देखने वाला नहीं है, उसका आप 5-6 महीना से रोके हुए हैं। वो क्यों रोके हुए हैं? जेएमएम कह रही है कि वो रघुवर दास है जो 5 साल यहाँ पे कार्यकाल किया अपना पूरा, लेकिन हाथी उड़ाया था, फिर से उसको यहाँ पर लेके आई है भाजपा और चौपट हो जाएगी। मैं बता दे रहा हूँ, 5 साल इतिहास में लिखा है। जो 5 साल के सरकार चली, उस 5 साल में आप देखेंगे एमसीसी समाप्त, टीपीसी समाप्त, अपराध में लगाम लगा था, चारों तरफ विकास हो रही थी, जितने पुल पुलिया है। हेमंत सोरेन से मैं पूछता हूँ, अरे हेमंत सोरेन जी आपने क्या काम किया है? जो रघुवर दास जी काम किया है उसी का आपने फीता काटा है। जितने काम दिख रहे हैं पुल पुलिया सब रघुवर जी के समय के हैं, आपने सिर्फ फीता काटा है। रोड का शिलान्यास किया है आप, झारखंड भवन का भी शिलान्यास रघुवर दास का सपना था और वो रघुवर दास के समय कंप्लीट हुआ था, आप उसका भी फीता काटे। आप सारा काम रघुवर दास का फीता आप काट रहे हैं। रघुवर दास का देन है कि आपको फीता काटने का मौका मिल रहा है। आखिरी सवाल है कि आज रघुवर दास विधिवत रूप से भारतीय जनता पार्टी के फिर सदस्यता ले लेंगे, लेकिन भाजपा आज के बाद कितनी मजबूती अपने आप को मानती है? तो देखने की चीज़ है, ये तो आम जनता आप लोग को स्वतः दिखेगा। जिस दिन हवाई अड्डा में आए थे ऐसी भीड़ उमड़ी थी, ये कार्यकर्ता में जोश है। रघुवर दास जी यही कमाया है। आज देखेंगे कोई सदस्यता ले रहे हैं, स्वतः देखिए भीड़ स्वतः आ गई है, ढोल लगा रहा, ताशा बाजा लेके। तो कार्यकर्ता में नई ऊर्जा का संचार हुआ है, कार्यकर्ता स्वतः आ गए हैं। वही बोले, आप एयरपोर्ट पर देखेंगे कोई जानकारी किसी को नहीं थी कि रघुवर जी आ रहे हैं, लेकिन हवा उड़ते उड़ते देखिए कि एयरपोर्ट में जो भीड़ उमड़ी, आप भी देखे थे कि क्या भीड़ उमड़ी थी। आज तक किसी नेता के लिए उतना भीड़ नहीं उमड़ा होगा, हमारे राष्ट्रीय नेता को छोड़ करके। संजय जायसवाल थे रघुवर दास के सबसे करीबी। हालांकि जब रघुवर दास उड़ीसा से रांची पहुंचे थे 26 तारीख को, 26 दिसंबर को, तो एयरपोर्ट में जो है उनका भव्य स्वागत किया गया था। कार्यकर्ताओं का उत्साह जो है उस दिन से ही देखने को मिलता। हालांकि प्रदेश मुख्यालय की तस्वीर है, किस तरह से प्रदेश मुख्यालय में जो है महिलाएं भी यहाँ पर बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही, किस तरह से रघुवर दास के फिर से सक्रिय राजनीति में शामिल होने से पहले जो है ये पूर्व भाजपा के कार्यकर्ता हैं। मैडम, रघुवर दास के आने से भाजपा कितनी उत्साहित है, कितनी आप लोग को मजबूती मिलेगी? बहुत उत्साहित है। उनके आने के लिए यहाँ स्वागत का प्रबंध पूरा किया गया है। सभी उत्साहित है, आप देख रहे हैं, क्योंकि जेएमएम में इंडी गठबंधन की सरकार जो चल रही है अभी, और भ्रष्टाचार से ये लोग एकदम लबरेज हैं। अच्छा, आप लोग हमेशा भ्रष्टाचार जेएमएम को कहते हैं, और जेएमएम ये कह रही है कि जब हम लोग भ्रष्टाचार किए थे, काम नहीं किए थे, तो झारखंड की जनता ने फिर से हम लोग को प्रचंड बहुमत दे के बैठा है। देखिए, छल से कोई भी जीत जाता है तो बोलता है कि हमको बहुमत मिला है, ऐसा कोई बात नहीं है। इनका जो बांग्लादेशी जो हैं, जो यहाँ घुसपैठिया आए हैं, नकली आई कार्ड बना करके जो वोट देते हैं ना, ये सब जो खुलासा होगा ना, तब पता चलेगा उनको कि जेन्युइन कौन सा देता है। सभी यहाँ पे जो हैं सो बीजेपी के हैं, और हिंदुओं के लिए ज़्यादा ही मतलब कि उनको मतलब सनातनी को भी ये टारगेट लेकर ये आरोप लगता है कि आप लोग जो कहते हैं कि हम लोग कुछ नहीं किए हैं, कभी भ्रष्टाचार नहीं किए हैं, आप लोग की ही सरकार में रघुवर दास की सरकार यहाँ पर थी, वो हाथी उड़ाने का काम किए थे। नहीं, उन पे जो गलत ब्लेम लगाया गया था, ये उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगी। अभी देखना यही है कि कमांड संभालने के लिए आ गए हैं, राज्यपाल के पद से इस्तीफा दे करके अब अच्छे ढंग से चलेगी बीजेपी की सरकार। और जो मैया सम्मान योजना की जो जेएमएम बात करती है, वो कुछ लोगों को दे पाए हैं और बहुतों को उसमें क्या बोलते हैं, अड़ंगा लगा करके रखे हैं, पेंडिंग लगा के रखे हैं। उनके फॉर्म में कुछ भी हल्का सा गलती हो तो उसको पेंडिंग लगा के उनको पैसा नहीं दिया जा रहा है। कुछ महिलाओं को मिला है बस, और ये 2-4 महीना चलेगा, उसके बाद ठप। चलिए, मैया सम्मान योजना भाजपा कह रही है कि 2-4 महीना चलेगा, फिर बंद हो जाएगा। कुछ और कार्यकर्ता हैं। मैडम, रघुवर दास के आने से कितनी ऊर्जा मिलेगी कार्यकर्ताओं को? काफ़ी ऊर्जा मिलेगी। आप देख रहे हैं यहाँ का माहौल कितना उत्साहित है, हम सब कार्यकर्ता हैं, और देख रहे हैं कि काफ़ी उनके कार्यकाल में उन्होंने काफ़ी कुछ किया। हम महिलाओं के लिए भी किया, सशक्तिकरण के लिए किया, यहाँ की योजनाओं के लिए बहुत कुछ काम किया। तो उनके आने से हमें इतना तो भरोसा है कि कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। झामुमो कह रही है कि आप लोग बड़े बड़े नेता को चुनाव प्रचार में बुलाएं नहीं सके, यहाँ की जनता ने आप लोग को जवाब दिया, अब आप लोग रघुवर दास को यहाँ पे उतार रहे हैं, जो रघुवर दास को जनता ने नकार चुका था 2019 में। नहीं, ये तो गलत है, सरासर गलत है। ये ऐसी बात नहीं है। वो जब थे तो काफ़ी यहाँ पे काफ़ी हद तक बहुत अच्छे कार्य हुए। उनके कार्यकाल में काफ़ी योजनाएं आए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए भी उन्होंने काम किया। अभी देख रहे हैं कि जेएमएम की सरकार में क्या हो रहा है, क्राइम बढ़ रहा है दिन ब दिन। क्या बदलाव
यहाँ पे हर एक दिन नया नया लूटपाट, फिर हत्या, क्राइम बढ़ ही रहा है। तो कहाँ कुछ इन्होंने कुछ डेवलपमेंट किया। तो हमारी सरकार आएगी तो मुझे इतनी उम्मीद है कि कुछ ना कुछ डेवलपमेंट ज़रूर होगा हमारे झारखंड में। चलिए, भाजपा ये मान रही है कि रघुवर दास के फिर से सक्रिय राजनीति में आने से भाजपा जो है काफ़ी मजबूत होगी और 2029 के विधानसभा चुनाव में यहाँ पर अपनी सरकार बनाएगी। मेरे साथ पूर्व विधायक गंगोत्री कुजूर हैं, हम इनसे जुड़ते हैं। मैडम थोड़ा सा रघुवर दास के आने से कितनी मजबूती मिले, क्योंकि विधानसभा चुनाव में करारी हार मिली, कार्यकर्ता काफ़ी मायूस हो गए थे। बड़ी बड़ी योजना देखिए, अभी इस समय एक तरह से संजीवनी बूटी का कार्य होगा, क्योंकि माननीय रघुवर दास जी का आना संगठन के लिए एक बहुत बड़ी मजबूती होगी। और जब कोई मजबूती तौर से खड़ा होता है तो उसे झुकाने में दिक्कत होता है। तो वो मजबूती फिर कार्यकर्ताओं के अंदर आ रही है और उनके आने से ही आप ये जो हर्षोल्लास देख रहे हैं, तो एक बोलते हैं हंडा में एक चावल रहता है तो उसको छू के देखता है लोग, तो पूरे हंडे का चावल पक गया होता है ऐसा। तो उनके आने से सभी लोग एनर्जेटिक महसूस कर रहे हैं, मैं भी एनर्जेटिक महसूस कर रही हूँ। तो ये झारखंड 2019 का जब विधानसभा चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा, लेकिन 2024 की तुलना अच्छा प्रदर्शन रहा था। रघुवर दास पे ये सब आ रहा था कि रघुवर दास के चलते भाजपा जो है चुनाव हारी थी। 2024 में भी रघुवर दास नहीं थे, उसके बावजूद इतनी खराब परिस्थिति रघुवर दास आने से कितनी भरपाई हो पाएगी? देखिए, लोगों का काम है कहना। देखिए, लोग क्या कहते हैं कि इस ये पे बात का ताना बाना बुनता है, तो परिस्थिति बतलाती है, समय बतलाता है। लेकिन अभी का जो परिस्थिति है, उनके आने से सारे कार्यकर्ताओं में हर्षोल्लास है, सभी लोग अपने को एनर्जेटिक महसूस कर रहे हैं। और जो कार्य होगा, सबसे बड़ी बात तो है संगठन का कार्य होना। संगठन का कार्य जो होगा वो तेज़ी से आगे बढ़ेगा और सभी का समन्वय के साथ आगे बढ़ना, जहां हमारी बहनें भी साथ होंगी, मतलब सभी मोर्चे पे ध्यान देना, सभी कार्यकर्ताओं को सम्मान देने का काम, ये सारी बातें होंगी और संगठन काफ़ी मजबूत होगा। रघुवर दास के आने से संगठन काफ़ी मजबूत होगा, कार्यकर्ताओं का ये मानना है। मेरे साथ रोशनी कलको जी है, भाजपा की पार्षद भी हैं। रघुवर दास के आने से कितनी ऊर्जा मिलेगी आप कार्यकर्ताओं को? निश्चित ही उनके आने से बहुत संगठन को बहुत मजबूती मिलेगी, क्योंकि वो एक मजबूत विचारधारा के व्यक्तित्व है। उनके कार्यकाल में अनेक विकास की योजनाएं झारखंड को मिली हैं और प्रदेश अध्यक्ष जब वो उन्होंने शासन और प्रशासन दोनों का अनुभव रहा है, इसलिए उनके आने से मैं मानती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत मजबूती मिलेगी। चलिए, तो ये ढोल नगाड़े की तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये ढोल नगाड़े जो है प्रदेश मुख्यालय भाजपा का जो प्रदेश मुख्यालय है रांची में, वहाँ की तस्वीर है, जहाँ पर रघुवर दास जो है अभी से कुछ देर के बाद यहाँ पर पहुँचेंगे और उनके स्वागत के लिए यहाँ पर ढोल नगाड़े मंगाई गई है। दूसरी तस्वीर हम आपको और दिखाने का प्रयास करें किस तरह से यहाँ पर जो है छोटे छोटे बच्चों के द्वारा जो है नृत्य किया जा रहा है। वहीं और आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं कि देखिए, यहाँ पर रघुवर दास जब पहुँचेंगे तो ये लड़कियाँ जो हैं उनका टीका लगाकर, उनको जल छींटकर जो है उनका स्वागत करेगी, टोपी पगड़ी पहनाकर जो है रघुवर दास का स्वागत किया जाएगा। तमाम देखिए अब यहाँ पर किस तरह से जो है झांकी भी आपको देखने को मिल रहा होगा, किस तरह से यहाँ पर झांकियों का भी दृश्य आपको देखने को मिल रहा होगा। बच्चियाँ जो है छोटी छोटी झारखंडी नृत्य जो होता है वो कर रही है, क्योंकि रघुवर दास की एक बार फिर से सक्रिय राजनीति में वापसी हो रही है। उड़ीसा के राज्यपाल के पद से इस्तीफा देने के बाद से लगातार ये कयास लगाया जाता है कि रघुवर दास जो है कब भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेंगे, तो आज वो दिन जो है वो आ गया है और आज रघुवर दास प्रदेश मुख्यालय में दोपहर 1 बजे जो है भारतीय जनता पार्टी के विधिवत रूप से सदस्यता लेंगे। उनको सदस्यता प्रदेश के अध्यक्ष जो है बाबूलाल मरांडी वो दिलाएंगे। हालांकि विधानसभा चुनाव में भाजपा को करारी हार मिली थी, लेकिन जैसे ही रघुवर दास की खबरें आई कि रघुवर दास फिर से एक बार झारखंड की राजनीति में सक्रिय होंगे, तो कार्यकर्ताओं में उत्साह जो है वो भरपूर देखने को मिल रहा है। तमाम महिला मोर्चा के कार्यकर्ता हों या फिर यूथ भाजपा के कार्यकर्ता हों या फिर छात्र विंग के कार्यकर्ता हों, सभी लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं अपने नेता को फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराने को लेकर। लेकिन तस्वीर आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से उत्साह जो है प्रदेश के कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा होगा। ये उत्साह ही आपको
बयां कर रहा हो कि किस तरह से मजबूती जो है प्रदेश भाजपा को रघुवर दास के आने से मिलेगी। हालांकि आप देख सकते हैं कि जो गंगोत्री कुजूर से हमने बात की, मांडर की पूर्व विधायक, उन्होंने कहा है कि संगठन को जो है काफ़ी एक अनुभवी नेता फिर से मिलने जा रहा है और संगठन जो है वो काफ़ी मजबूत होगा। जिस तरह से विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को करारी हार मिली है, उसके बाद से रघुवर दास जो है जैसे ही यहाँ आए हैं। लेकिन देखिए अब सवाल यह है कि क्या रघुवर दास भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे तो उन्हें प्रदेश की जिम्मेवारी मिलेगी या फिर संगठन में किस तरह की जिम्मेवारी मिलेगी। हालांकि चर्चाएं ये भी है कि रघुवर दास जो है पहले भी भाजपा के अध्यक्ष रह चुके हैं, झारखंड भाजपा के अध्यक्ष रह चुके हैं। उन्हें फिर से पुनः प्रदेश का कमान जो है वो दिया जा सकता है। बाबूलाल मरांडी को जो है नेता प्रतिपक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी पेश कर सकती है। हालांकि ये तस्वीर जो है देख सकते हैं किस तरह से ये तस्वीर प्रदेश मुख्यालय में और कार्यकर्ता जो हैं काफ़ी उत्साहित है। सुबह 10 बजे से ही कार्यकर्ता जो है यहाँ पर पहुँचने लगे हैं और ये दोपहर 1 से 1:30 के बीच में जो है पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास यहाँ पर पहुँचेंगे और अपने पार्टी की सदस्यता जो है बाबूलाल मरांडी दिलाएंगे। रेखा, आयोजित किया गया है बीजेपी कार्यालय में और कार्यकर्ता जश्न मनाते नजर आ रहे हैं। तमाम ये तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को दिखाई। बहुत बहुत धन्यवाद रत्नेश। आगे भी इस खबर से जुड़ी तमाम अपडेट और जानकारियां आपसे लेते रहेंगे। तो रघुवर दास की आज जो है वो भाजपा में जो है वो एंट्री होने जा रही है, यानी कि एक बार फिर से वो भाजपा की सदस्यता लेंगे और सक्रिय राजनीति में वापसी के बाद अटकलों का बाजार गर्म है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि 2020 में जब भाजपा सत्ता से गई थी, यानी 2019 के चुनाव में जब भाजपा चुनाव हारी थी, तो 2020 में बाबूलाल मरांडी को पार्टी ने जो है वो सदस्यता दिलाई थी, लेकिन उसका फायदा 2024 के चुनाव में नहीं नजर आया। और अब बिल्कुल उसी तर्ज पर 2025 में रघुवर दास की राजनीति में एंट्री कराई जा रही है। ऐसे में राज्य की जनता इसका कितना फायदा भाजपा को आने वाले दिनों में देगी, ये आने वाला वक्त ही तय करेगा। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।